प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points of trisection of the line segment joining point 4, -1 and -2, -3। क्लियर बच्चों? ये इसका सलूशन होगा, पहले समझ लीजिए। सलूशन कहने का मतलब ये है, ये हमारा फिगर गिवन है, यहीं टू कर लेते हैं। ये फिगर गिवन है बच्चों, ये ए पॉइंट ए है और ये बी हम लेट कर लेते हैं। यहां पर एक लाइन सेगमेंट ए भी हमने लिया, जिसका एंड पॉइंट ए का 4, -1 अजूम किया और एंड पॉइंट बी का -2, -3 लेट किया। ठीक है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जब हमें 3 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड करना है तो यहां पर हमें 2 पॉइंट लेट करने होंगे। क्या करने होंगे? लेट करने होंगे। ठीक है, पहली बात तो हम लिखेंगे लेट ए 4, -1 एंड बी -2, -3 are the ending points of line segment AB, line segment of A। क्लियर? लाइन सेगमेंट ए बी लिखा जाएगा, आपने ए। अब हम इसमें लेट कर लेते हैं। एक पी पॉइंट हम यहां पर लेट कर लेते हैं और क्यू पॉइंट हम यहां पर लेट कर लेते हैं। ये पॉइंट है हमारा पी, यहां पर है। ये पॉइंट है हमारा क्या बच्चों? क्यू, यहां पर लेट कर लेते हैं। क्लियर? सर, यहां पे दूसरी कंडीशन फिर लिखेंगे लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट, P and Q be the point of trisection of AB। ठीक है बच्चों? यस सर। अब हम दोबारा फिगर बना देते हैं यहीं पर। चलो कोई बात नहीं, यही फिगर है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी है। ये पॉइंट यहां से यहां तक की लेंथ को यल से जोड़ कर देते हैं। ये भी लेंथ हमारा क्या होगा? यल होगा। ये भी क्या होगा? यल होगा। यानी एपी यूनिट, बीक्यू यूनिट और क्यूबी यूनिट, ये क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। फिर तीसरी कंडीशन में हम लेट करते हैं, लेट AP
AP PQ इक्वल टू QB इक्वल टू, बच्चों हमने इसको क्या कर लिया, यल, क्या लेट कर लिया, यल। इतना क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कहने का मतलब फिगर हम पुनः बना देते हैं। चलिए कोई बात, इतना नोट कर लो बच्चों। नोट कर लिया? यस सर। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। देखो अब हम क्या करेंगे, नाउ पहले हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नाउ AP बाई PB AP फिर लिखा हमने आगे AP PB में जो है 2 यूनिट शामिल हैं, PQ प्लस QB। समझ में आ रहा बच्चों? यस सर। इसको हमने क्या किया है, लेट यल यहाँ पर लिख देंगे, यल ये भी हो जाएगा, यल ये भी हो जाएगा। अगले स्टेप में यल बाई 2l, ठीक है। अब यल से यल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा रेशियो, 1/2। कितना है बच्चों, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, P पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सेंस यहां लिखेंगे, सेंस P डिवाइड्स AB internally, ठीक है, in the ratio 1:2। क्लियर बच्चों? यस सर। अब हम क्या करते हैं, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं। फिगर दोबारा बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। यह है A और यह है बच्चों B। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, -1 और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, -3। यहाँ पर हमने P लेट कर लिया और P की वैल्यू ले लिया कोऑर्डिनेट x, y। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना निकला है, 1 यूनिट। कितना निकला बच्चों, 1 यूनिट। P से B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना निकला है, 2 यूनिट। इतना क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हमने लेट कर लिया है इसको लिख लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट coordinates of a point P are x, y। ठीक है बच्चों? यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ यूजिंग सेक्शन फार्मूला, नाउ यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक है। वी हैव, यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे, वी हैव, यानी यक्स, क्या यूज करेंगे, यक्स।
x इक्वल टू आएगा यम x2 प्लस n x1 बाई m प्लस कामा y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस। क्लियर? यस सर। इतना नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? यस सर। बिठा दे इधर का। यस सर। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? x की वैल्यू। इसको भी मिटा दें। x और y की क्या निकालेंगे? वैल्यू। x की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है? m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। ये हमने पीछे लिखा था, फिर दोबारा लिख दे रहे हैं। y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? यस सर। अब इसमें देखिए m की वैल्यू क्या है? 1 यूनिट है। कितना यूनिट है? 1 यूनिट। 1 लिख दिया। x2 की वैल्यू क्या है बच्चों? -2 है ना? तो -2 लिख दिया। n की वैल्यू क्या है? 2 यूनिट है ना? और x1 क्या है? 4 है, तो 4 लिख दिया अपॉन 1 प्लस 2। फिर कामा y इक्वल टू m की वैल्यू 1 यूनिट, y2 कितना गिवन है? -3 ले लिया। फिर n की वैल्यू क्या है? 2 ले लिया। फिर y1 की वैल्यू क्या है बच्चों? -1, ये -1 ले लिया अपॉन 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -2 4 2 जा 8 बाई 3 कामा y इक्वल टू -3 -2 बाई 3। x इक्वल टू 6 बाई 3 कामा y इक्वल टू -5 बाई 3। यही तो आया। क्यों बच्चों? यही तो आएगा। यस सर। x 3 1 जा 3 3 2 जा 6। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू क्या आएगी? -5 बाई 3। क्लियर? यस सर। अब इसका मतलब क्या हो गया? शो द कोऑर्डिनेट of the point P x y। ये दिया था। यस सर। p की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू हमने कितना निकाला? 2, और बच्चा y की वैल्यू -5 बाई 3। ठीक है? यस सर। इतना लगा लो, फिर आगे बढ़े।
लगा लिया? यस सर। इधर का मिटा दें? यस सर। ठीक। या पूरा मिटा देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सर। फिर आगे और साथ प्रिय बच्चों, अब ये फिगर हम बना रहे हैं ए बी। अब यहाँ क्यू पॉइंट हमने मान लिया है x, y। क्या माना है? x, y, ठीक है। नाउ अगेन इसको भी चेक करते हैं। यहीं पर पी पॉइंट भी था हमारा। क्लियर? नाउ अगेन अब लिखेंगे हम इम्प्लाइज दैट ए क्यू बाई क्यू बी। अब ए क्यू में ए पी शामिल है और पी क्यू बी शामिल है अपॉन क्यू बी। समझ में आ रहा बच्चों? यस सर। ए पी हमने क्या लिख किया था? ये सब एल प्लस एल बाई एल, ये हो गया 2l बाई एल, एल कैंसिल। ये क्या रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1, ठीक है। यस सर। यहाँ पे क्या आया? सेंस Q divides AB, लाइन सेगमेंट AB, Q divides लाइन सेगमेंट AB internally in the ratio 2:1। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों? 2:1, है ना? 2:1, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्यू आर, let the coordinate of a point Q R x, y। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब क्या करेंगे? वही पुरानी कहानी। नाउ यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला implies that using bisection formula we have ये फार्मूला लगाएंगे बच्चों। x इक्वल टू mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। y निकालने के लिए क्या लगाएंगे? y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? यस सर। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यह लिखा, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, और फिगर हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो यूनिट होगा, इसमें यूनिट जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये 2 यूनिट होगा, और ये हमारा जो है कितना होगा, 1 यूनिट होगा। क्लियर? यस अब सर। इसमें यही वैल्यू पुट कर देना है। अब ये फिगर यूज होगा, ठीक है। यम की वैल्यू कितनी है, 2, हमने 2 लिख दिया। यम की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। यम के साथ क्या आएगा, x2, x2 क्या होगा, -2, 2 कामा -2, फिर प्लस n की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। और x1 इसके साथ, x1 क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पर 4 लिख दिया, अपॉन 2 + 1। पहले x निकाल लेंगे फिर y निकाल लेंगे, ठीक है। x इक्वल टू 2 2 जा -4 + 4/3, x इक्वल टू 0/3 implies that x इक्वल टू कितना आ गया, 0, ठीक है। अब हम y निकालेंगे इस फार्मूले का यूज करते हुए, ठीक है। यस सर। implies that y, यम की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट, ठीक है। y2 क्या है, -3 लिख दिया। क्लियर? यस सर। फिर लिखेंगे n की वैल्यू क्या है, 1। 1 है ना। यस सर। और इसके बाद y1 की वैल्यू क्या है, -1, ये -1 अपॉन 2 + 1। क्लियर? यस सर। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू -6 -1/3 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू -7/3। कितना आया, -7/3। अब हम क्या लिख देंगे, सो द कोऑर्डिनेट of the point Q हमने x y लेट किया था, x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 0, y की वैल्यू कितनी आई है, -7/3, है ना। यही फाइंड करना था, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। इसको मिटा दें बच्चों। यस सर। Therefore अब आंसर आ गया। Therefore the two points of trisection therefore the 2 points of ट्राइसेक्शन आर। पी तो बच्चों कितना होगा 2 -5/3 एंड क्यू कितना निकला है 0, -7/3। यही तो आया है, यस सर। ये आंसर हो गया।
इसको लगा लीजिए। लग गया? यस सर। मिटा दें? यस सर। Question number 2. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A minus 2 comma 2 and B 2 comma 8 into 4 equal part. ठीक है, समझ में आया? उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु A माइनस 2 कामा 2 और B 2 कामा 8 रेखा खंड को 4 समान भागों में विभक्त करती है या विभाजित करता है। यह है क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अभी आपने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया। अब यहाँ पर क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, यहीं पर हम बना देते हैं। ये बच्चों क्या है, हमारा एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा सही कर देते हैं। ये लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, इनके एंड पॉइंट गिवन है। इसका एंड पॉइंट है -2 और ये 2 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 8। इसको 4 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है। कितने पार्ट में? लाइन सेगमेंट AB को बच्चों कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट इस पर हम लेंगे इक्वल लेंथ के, है ना। हमने यहां पे ले लिया एक पॉइंट P। क्लियर? यस सर। यहीं पर एक पॉइंट हमने Q ले लिया। थोड़ा एक पॉइंट हमने क्या ले लिया बच्चों? P यहां पर। ठीक, एक पॉइंट हमने क्या यहाँ पे ले लिया? Q। और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया? R। ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट आ गए, है ना। पहला इक्वल पार्ट AP होगा, दूसरा इक्वल पार्ट PQ होगा, तीसरा इक्वल पार्ट QR होगा, चौथा इक्वल पार्ट RB होगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं। लेफ्ट P Q and R be the points on line segment AB। ठीक, यानी रेखाखंड AB पर हमने 3 पॉइंट लिया P Q R। किस प्रकार लिया? सच दैट जैसा कि। क्लियर बच्चों? यस सर। AP यहाँ पे कंडीशन गिवन है, AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB। ठीक है, RB। समझ में आया? यस सर। ये क्या है? इक्वल है। अब हम कर लेते हैं लेट AP
पी क्यू, क्यू आर और आर बी इक्वल टू हमने क्या लेट कर लिया बच्चों, यल। ठीक है, अब हम पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, क्यू पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और आर पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। क्लियर? यस सर। तो ये बच्चों यल हो गया, ये भी यल है, ये भी यल है, ये भी यल है। कहने का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये क्या है, यल है। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नाउ अब हम पी पॉइंट पहले लेंगे, क्या लिखेंगे, ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी। ठीक है, यस सर। ए पी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें क्या क्या शामिल है पी बी में भैया, पी क्यू, ये भी है, पी क्यू प्लस क्यू आर और क्या शामिल है, आर बी। क्लियर? यस सर। अब इसको हमने सबको यल लेट किया, ये हो गया यल प्लस यल प्लस यल। अगले स्टेप में हो जाएगा यल बाई 3 यल। अब यल से यल कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 1/3। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डालिए। यस सर। अब फिगर हम फिर नया बनाएंगे, जितने फिगर बनाएंगे बेटा उतने समझ में आएगा। ये फिगर हमने बना दिया है ना, ये फिगर हमने बना दिया, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, इसका कोऑर्डिनेट 2,8 है। हमने यहाँ पे पी एज्यूम किया था, पी हमने एक्स वाई लेट कर लिया। ठीक है, यहां से यहां तक का मतलब हुआ कि ये 1 यूनिट है और ये हमारा यहां से यहां तक का ये कितना यूनिट है बच्चों, 3 यूनिट। क्लियर? यस सर। दिखाई पड़ रहा है? यस सर। अब यहां पर हम लेट करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, लेट द कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट of point P are x, क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? यूजिंग बाय सेक्शन। हाँ, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। यूजिंग बाई दिखाई पड़ रहा है ना, यस सर। यूजिंग बाई सेक्शन, यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला, वी हैव मूला वी हैड। ठीक है, लगा दीजिए फिर सेक्शन फार्मूला। x इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस mx2 प्लस nx1 nx1 अपॉन m प्लस n। y क्या होता है बच्चों, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक, x। अब इसमें केवल वैल्यू लिखनी है। m की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ m इज 1, द वैल्यू ऑफ x2 इज 2 है ना, द वैल्यू ऑफ n इज 3, द वैल्यू ऑफ x1 इज
-2 अपान 1 प्लस 3। ठीक है, यहाँ फिर इसी प्रकार y निकाल लेंगे। द वैल्यू ऑफ m इज 1, y2 इज 8। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n इज 3, y1 इज 2, है ना, Yes, sir. 2, फिर अपान m प्लस 1 प्लस 3 और सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू आया 2 और ये -6/4 कामा y निकल करके आया 8, 3 2 जा 6/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -4/4। y की वैल्यू कितने निकल करके आई बच्चों? 14/4। 2 2 जा 4, 2 7 जा 40. है ना। x की वैल्यू आई बच्चों -1 और y की वैल्यू निकल करके आई क्या? 7/2। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? Yes, sir. बता दे। Yes, sir. ये बेटा ठीक है, हमने क्या निकाल लिया? P पॉइंट। क्या निकाला? P पॉइंट, है ना। Yes, sir. क्या लिखेंगे? So the coordinate of point P x y लिया था, ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू P x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? -1. -1 और y की वैल्यू 7/2. 7/2। क्लियर? Yes, sir. अब हम अगेन चलेंगे। अब हम इसको लेंगे अगेन, है ना। फिगर फिर बना देते हैं, पहले फिगर बना देते हैं तब, है ना। ये बच्चों है हमारा, यही था, ये A था और ये क्या था? B था। इसका पॉइंट कितना गिवन है? A का -2, और B पॉइंट कितना था? 2, 8। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई परेशानी? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड था, 1 2 3। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये पॉइंट जो है हमारा क्या है? इस पॉइंट को हम क्या ले रहे हैं? R. R। एक समझ में आ रहा है? Yes, sir. और ये पॉइंट क्या है? P. P है, और ये पॉइंट क्या है? Q. Q है। तो एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा? 3 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. फिगर से ही देख लीजिए, 3 यूनिट ये हुआ और 1 यूनिट ये होगा। ठीक है, इसी को हम अभी सॉल्व करेंगे। Q को हम क्या मान लेंगे? x, Y. y। ठीक है, लिखते हैं अगेन AGAIN, अगेन AR/RB। क्लियर? Yes, sir. AR में क्या क्या शामिल है? AP, PQ और QR अपान RB।
ठीक है बच्चों। Yes, sir. अब फिर ए आर बाई आर बी, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या लिया था हमने, यल डिनोट किया था ना, Yes, sir. यल प्लस यल अपान यल। अगले स्टेप में ए आर बाई आर बी आएगा 3L बाई यल, यल से यल कैंसिल, इंप्लाइज दैट ए आर बाई आर बी कितना आया 3:1, 3:1। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। One. 3:1 क्लियर। Yes, sir. तो क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, therefore R divides AB internally in the ratio 3:1। therefore ठीक है, R divides therefore R divides AB internally, INTERNALLY, R internally in the ratio, in the दिखाई पड़ रहा है ना, Yes, sir. in the ratio 3:1। One. क्लियर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम। No, sir. अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, यूजिंग Bisection. बाई सेक्शन फार्मूला, यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला वी है। लगा दीजिए बच्चों सेक्शन फार्मूला, है ना। तो यक्स इक्वल टू क्या होगा, यम x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, और y m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। ठीक है। अब वैल्यू बताना बच्चों, m की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट। कितनी है यहाँ पर, 3 यूनिट। 3, x2 2 है ना, Yes, n क्या है 1, x1 -2, x1 कितना है बच्चों, -2. -2 अपान 3 प्लस 1 y। m की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी से, 3। y2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 8. गुड। n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2. 2, 3 प्लस 1, x इक्वल टू 3 और 2 कितना हुआ 6 -2 बाई 4, y इक्वल टू 8 3 जा 24 प्लस 2 बाई 4, और सॉल्व कीजिए। 6 में से 2 निकला कितना आया 4. 4 बाई 4, y इक्वल टू 26 बाई 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर 4 हम इस तरह बनाते हैं 4 2 2 जा 4, और ये कितना आया 13। x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 1, और y की वैल्यू कितनी आई 13/2. 13/2। क्लियर। Yes, sir. इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े।
नोट कर लिया? यस सर। इधर का मिटा दे। यस सर। चल, इसका मतलब क्या आया? अब लिख देंगे सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट निकाले थे? ऑफ पॉइंट आर। क्या निकाले थे? कौन सा पॉइंट निकाले थे? पी। क्यू। कौन सा पॉइंट निकाले थे? क्यू। पॉइंट हो तुम सब भूल जाते हो। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर। एक्स वाई नेट किया था, ये कितना आ गया बच्चों? आर। एक्स की वैल्यू कितनी है? 1। वाई की वैल्यू 13 बाई कितनी है? 13/2। बता नहीं सकती हो? लगा लिया? यस सर। पूछने पे बोला कीजिए, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। बिठा दे इसको। यस सर। समझ में आया? यस सर। अब हमने यही फिगर बनाया था, फिर फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये ए है और ये क्या है? बी है। ए पॉइंट हमारा कितना गिवन था? -2, बी पॉइंट कितना गिवन था? 2,8। क्लियर? यस सर। इसमें कितने पॉइंट लिए थे? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट लिए जाते हैं? 3 पॉइंट्स। यहां पर P हो गया और ये Q हो गया और ये R हो गया। क्लियर? यस सर। हाँ, इस अब इसके बाद हम क्या करेंगे? Q पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? Q Q पॉइंट फाइंड करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे? x, y। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। आल्सो AQ बाई QB, ये फाइंड करेंगे। AQ में क्या है? AP प्लस PQ अपॉन QR प्लस RB। क्लियर? यस सर। फिर अगले स्टेप में AQ QB इक्वल टू, ये क्या लेट किए थे? L प्लस L अपॉन L प्लस L। ठीक है? इम्प्लाइज दैट AQ QB। समझ में आ रहा है कि ये पर्ची हम लिख रहे हैं? आ रहा है। L L मिलकर के कितने हो जाएंगे? 2L और ये भी 2L। ठीक है? यस सर। 2L से 2L कैंसिल आउट, 1 1, यानी AQ और QB इनका रेशियो कितना आया? 1 1 का रेशियो। जब 1 1 का रेशियो होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। यही तो आया? यस सर।
यहाँ पर लिख देंगे, इतना उतार दो बच्चों। ये हमारा फिगर था लास्ट वाला, इसको ही बना लीजिएगा। Therefore, यहाँ लिखेंगे therefore two is the midpoint of line segment A। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. अब हम क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, Yes. क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूजिंग बाई मिड पॉइंट फार्मूला। We had x equal to x1 plus x2 by 2, y equal to y1 plus y2 by 2। x1 कितना है, -2, x2 कितना है 2 बाई 2, कामा y1 कितना है 2 और 8 बाई 2। क्लियर। Yes, sir. x इक्वल टू -2 में से 2 निकलेगा, कितना आ जाएगा 0 बाई 2, y इक्वल टू 10 बाई 2, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना आया 5 है। Yes, sir. इसका मतलब क्या आया, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। सो यहां लिखेंगे, सो द कोऑर्डिनेट of point P, x कामा y, P आ गया बच्चों 0 कामा 5। समझ में आ रहा है Yes, sir. कि फर्जिए बता रहे हैं। क्लियर। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, सबका आंसर लिख देंगे यहाँ पर। Therefore required point are required points are, पहला पॉइंट क्या आया -1 कामा 7 बाई 2। दूसरा पॉइंट बच्चों 1 कामा 13 बाई 2 है ना। पहला पॉइंट क्या था P, दूसरा पॉइंट क्या है R, यही तो निकाले हैं। Yes, sir. तीसरा पॉइंट हमने क्या निकाला, Q. एंड Q की वैल्यू आ गई 0 कामा 5. 5। ये आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। ठीक है। Yes, sir. जितना पढ़ाया जाए डेली रिपीट होना चाहिए। बिठा दे, Yes, sir. इसमें कोई प्रॉब्लम No, sir.
sir. इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? No, sir. कल टेस्ट लेंगे, बिठा दे। Yes, sir. Question number 3. Find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, point -1, 4 and point -2, 1 taken in order. ठीक है, दिए गए निश्चित क्रम में समचतुर्भुज के शीर्ष ए बी सी डी हैं, जिनके पॉइंट 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2 और 1 हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ रंबस का एरिया ऑफ ए रंबस हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये सलूशन बहुत ही सरल है। SOLUTION सॉल्यूशन। लेट A 3, 0, B 4, 5, C -1, 4 and D -2, 1। ठीक है, be the vertices of the rhombus। of the rhombus ABCD। क्लियर? Sir. अब हम निकाल लेंगे डायगोनल AC DIAGON एयर, डायगोनल AC। कौन सा फार्मूला लगा करके? डिस्टेंस का फार्मूला है ना। ये बताया गया बच्चों, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू 3। कितना है बच्चों? सॉरी, हम AC निकालना है। पहले x2 की वैल्यू क्या है? -1। कितना है? -1। x1 की वैल्यू -3 का स्क्वायर हो जाएगा। y2 की वैल्यू क्या है? 4। y1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे। -1 -3 -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया? 16 ये आया, 16 ये आया। 16 कितना हो गया? √32। और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ। 4√2 कितना आ गया? क्लियर? Yes, sir. अब हम निकाल लेंगे डायगोनल BD। यहां निकाल दे रहे हैं DIAGON एयर, डायगोनल BD निकालेंगे फार्मूला यूज करते हुए। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है? -2। x1 की वैल्यू -4
माइनस का ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है 1। yes sir सोच के बोलिएगा y2 की वैल्यू क्या है BD डी पॉइंट हमारा होगा -2, 1। प्रिय बच्चों यहाँ पर जो है -1 होगा, ठीक है। yes sir ये भी हमारा डी पॉइंट क्या हो जाएगा, ये -1। क्लियर। yes sir y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या होगी -1 -1, y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 -5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर और ये भी होगा -6 का स्क्वायर, यानी ये क्या हुआ 36, ये भी हुआ 36, यानी इसको ऐड करेंगे 72 आएगा। क्या आएगा 72, यानी 6√2 आ गया। इतना पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। yes sir इसको मिटा दे। yes sir डायगोनल AC और डायगोनल BD की वैल्यू अभी हम पूछेंगे, तुरंत बताइएगा, ठीक है। yes sir अब निकालेंगे एरिया ऑफ रम्बस। देखो फार्मूला होता है, फार्मूला एरिया ऑफ रम्बस इक्वल टू होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल PRODUCT प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल DIAGONALS, ठीक है। अब ये हो जाएगा, हम किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रम्बस, ABCD, ये हो जाएगा हाफ डायगोनल AC पूरे डायगोनल BD। अब बताओ डायगोनल AC की वैल्यू कितनी, डायगोनल AC की वैल्यू कितनी आई है 4√2। डायगोनल BD की वैल्यू 6√2, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या आया 2√2 प्लस इंटू 6√2, ठीक है। 6 2 जा 12, √2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कितना आया 24 स्क्वायर यूनिट। ये बच्चों आ गया, इसको लगा लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। yes sir हटा दें। yes sir
क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल whose center is 2, 3, whose center C 2, 3 and B is 1, 4, पॉइंट 1, 4। पहले आप एक सर्किल बना लेते हैं। ये बच्चों हमारा क्या है, एक सर्किल है। जो कोण जो है सेंटर से पास होता है उसे हम डायमीटर कहते हैं। ये A है और ये क्या है बच्चों, B है, और ये सेंटर C है। A का कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, x, y। C का कोऑर्डिनेट गिवन है, कितना है, 2, 3, और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी गिवन है, कितना है बच्चों, 1, 4। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर AB इज द डायमीटर हुआ, तो AC इज द क्या हुआ, रेडियस हुआ। डायमीटर जो है रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है ना। समझ में आ रहा है। अगर देखा जाए तो AC का रेशियो और CB का रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर AC की जो लंबाई होगी वही CB की भी लंबाई होगी, है ना। यानी रेशियो दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए C हमारा एक हिसाब से क्या हो जाएगा, C इज द मिड पॉइंट गिवन डायमीटर AB। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। तो क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा, है ना। तो इसको पहले लिख लेते हैं। सपोज SUPPOSE, सपोज AB is a diameter, 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 DIAMETER of the circle, of the circle, ठीक है। having its center, having its center at C, कितना है, 2, 3, क्लियर। and coordinate of end point B और कितना गिवन है बच्चों, 1, 4, क्लियर। अब इसको हम अज्यूम कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, लेट द कोऑर्डिनेट of A B, क्या लेट कर लिया, x, y, क्लियर। since C is the midpoint, C is the midpoint, क्या है, 2, 3, C is the midpoint of diameter AB, diameter of
ए बी या डायमीटर ए बी लिख दो। ठीक है, क्लियर। यस सर। अब हम सी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कोऑर्डिनेट। इतना नोट करो। नोट कर लिया? यस सर। बता दे। यस सर। अब निकालेंगे सी पॉइंट का। क्या निकालेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेट। ठीक है, यस सर। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। हाँ, डायरेक्ट निकाल दे रहा है। ठीक है, यस सर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे तो x प्लस 1/2 हो जाएगा। क्या होगा? x प्लस 1/2 कामा, फिर इसके बाद y प्लस 4/2, y प्लस 4/2। इतना क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये जो हमने निकाला है, ये हमने क्या निकाला है बच्चों? सेंटर। क्या निकाला है? सेंटर। बट सेंटर इज द गिवन, यानी दोनों सेंटर का हम क्या करेंगे? कंपेयर करा देंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। तो x और y फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। यहां पे लिखेंगे बट इट इज given, but it is given that the coordinate of सी आर। लेकिन सी के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? दिए गए हैं, है ना। सी पॉइंट के सेंटर, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? गिवन है ना। यस सर। हम क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे, है ना। यस सर। यानी हम इसका कंपेयर कर दिए। सी हमने ये लिखा, एक ब्रैकेट में x प्लस 1/2 कामा लगा के y प्लस 4/2 इक्वल टू, यहाँ पे c लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा। क्लियर? यस सर। अब क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट both side we get। कंपेयर कर दो बच्चों, तो क्या हुआ? x प्लस 1/2 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के, है ना। कामा y प्लस 4/2 किसके हो जाएगा? इक्वल 3 के। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दे। यस सर। चलो इतना मिटा देते हैं। क्या आएगा? x प्लस 1 यहां पर हो जाएगा बच्चों x प्लस 1/2 इक्वल टू 2/1। ठीक है, और यहाँ पर y इक्वल टू
y प्लस 4/2 इक्वल टू 3/1 लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 इक्वल टू 4। इसमें y प्लस 4 इक्वल टू आएगा 2 3 जा 6 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4 माइनस 1। ठीक है, y इक्वल टू 6 माइनस 4 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आई 3, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। ठीक है, यस सर। मिटा दे इसको। यस सर। अब लिख देंगे हम आंसर। सो द रिक्वायर्ड coordinate of AR क्या आया है 3,2। ये आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।